प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न बतला रहे हैं वह प्रश्न बैंक पीओ की परीक्षा में 2009 में आ चुका है और ये प्रश्न जो है घातांक से संबंधित है। क्लियर? तो देखिए, ऐसा है कि आपका ये प्रश्न दिया हुआ है 21 की घातांक प्रश्नवाचक निशान है गुणा 21 की घातांक 6.5 बराबर 21 की घातांक 12.4। तो ये जो प्रश्नवाचक निशान है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछा गया है और आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह विकल्प आपको छापना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसा प्रश्न है वैसा प्रश्न उतार लिया। अब यदि आप इस प्रश्न को हल करते हैं और कायदे से हल करना चाहते हैं और यहाँ पर आप प्रश्नवाचक निशान लगा रहने देंगे तो आपको थोड़ी सी ज़रा समझने में हो सकता है समस्या पैदा हो जाए। इसलिए इसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x मान लीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। बार बार आप प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा खर्च होगा, आपको लिखने में देर लगेगी और समझने में भी थोड़ी सा दिक्कत हो सकती है। तो हमने लिख लिया इसके स्थान पर 21 की घातांक x गुणा 21 की घातांक 6.5 बराबर 21 की घातांक 12.4। क्लियर? और जैसा कि आपको हमने बताया था यहाँ पर जो संख्या होती है उसे आधार माना जाता है और यहाँ जो संख्या होती है उसे घातांक माना जाता है। आधार अगर बराबर है दो राशियों के बीच में और घातांक अलग अलग हो चाहे घातांक एक से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और गुणा बीच में लगा हुआ है तो घातांक जुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर ये लिखा हुआ है x की घातांक a गुणा x की घातांक a। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो चूंकि ये आधार एक सा है, समान है, इसलिए घातांक जुड़ जाएंगी। ये बराबर हो जाएगा x की घातांक a प्लस x की घातांक a बराबर x की घातांक 2a। और अगर आधार बराबर है, घातांक चाहे अलग अलग है चाहे एक सी है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो x की घातांक a गुणा x की घातांक b। यहाँ पर आधार एक सा है, घातांक अलग अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है तब भी ये घातांक जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x की घातांक a प्लस b। इसी नियम के आधार पर जब यहाँ पर आधार 21 और यहाँ पर भी आधार 21 है तो इसकी घातांक ये वाली और इसकी घातांक ये वाली आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 21 की घातांक x प्लस 5 और RHS आपका वैसा का वैसा रहेगा 21 की घातांक 12.4। अब जब इधर एक संख्या आ गई और इधर एक संख्या आ गई, समीकरण में यदि केवल एक राशि इधर है LHS में और एक राशि RHS में है केवल, तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो ये राशि इसके बराबर होगी। तो जब ये आधार अगर बराबर है और ये पूरी राशि आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ ये घातांक भी आपस में बराबर होगी। और यदि घातांक बराबर होती तो आधार भी बराबर होता। तो यहाँ पर चूंकि आधार बराबर है इसलिए हम कहेंगे कि घातांकें आपस में बराबर होंगी। तो ये आ गया हमारा x प्लस 6.5 बराबर 12.4। इसका हमें मान निकालना है तो इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो x बराबर हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा 12.4 माइनस 6.5 और जब इसमें से घटाया जाएगा तो आपको फल प्राप्त होगा 5.9 और घटाने की प्रक्रिया हमने यहाँ पर ये दिखला दिया आपको। ठीक? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक निशान है वहाँ पर जो संख्या आनी है वो संख्या 5.9 है और दिए हुए पहले वाले विकल्प में, दूसरे वाले विकल्प में, तीसरे वाले विकल्प में, चौथे वाले विकल्प में यहाँ पर कहीं भी 5.9 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका उत्तर ये माना जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब ये है ये पहले वाले चार विकल्प जो हैं
उनमें से कोई नहीं। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर ई विकल्प सत्य है उत्तर। परीक्षा में आपको पूरा प्रश्न नहीं करना है, परीक्षा में तो आप केवल मन में हिसाब लगाकर ये लाइन लिख लेंगे बस, ये कुछ नहीं करना है प्रश्न में आपको। आप यहाँ पर मन में x मान लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 6.5, आधार बराबर है घातांक जोड़ लीजिए, ये बराबर आ जाएगा 12.4। अब आप इसको पक्षांतर करके घटाना चाहें तो वैसे घटा लीजिए, और अगर आप मौखिक हिसाब लगा सकते हैं तो मौखिक हिसाब लगा लीजिए, x का मान 5.9 आ जाएगा। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार किसी नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।